आप अपने तरीके से कोई हाँ, इच्छा मत रखो। हाँ जी, हो तो देख लो मैं इसमें और अच्छा क्या कर सकता हूँ, बस खत्म बात। ऐसा नहीं कि जो आए स्वीकार कर लो। पता चला मैं बोल दिया जो आए स्वीकार कर लो, और पता चला मेरी भूख तो मिटा देगा लेकिन भोजन मेरे शरीर को रोग पैदा कर देगा, तो वो अस्वीकार कर लो कि मैं ये भोजन नहीं कर सकता। अब उसके पास और भोजन नहीं है तो मांग मत करो, अपनी व्यवस्था स्वयं करो। भोजन घर में ठीक नहीं बना, आपको लग रहा है इससे पोषण नहीं मिल पाएगा, तो आप एक काम करो, उसे अस्वीकार करके खुद भोजन बना लो। समझ रहे? बोल बालक। ठीक, समझ रहे हैं? तो उसमें विवेक तो हमारा लगाना ही पड़ेगा। एकदम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वहां खड़े हो, आप अच्छे बुरे में भी जी रहे हो, राग द्वेष में जी रहे हो, निकालने के लिए लगाना ही पड़ेगा। इसलिए तो सत्संग सुना जाता है कि सत्संग जैसे काम करने के लिए शरीर को रोज भोजन देते हो, वैसे ही अपने आप को छुड़ाने के लिए आपको सत्संग जरूरी है। वो पोषण देता है, आपको ताकत देता है, बल देता है, और आसानी से छुड़ा लोगे। आखिरी में ज्ञान भी बाहर का चला जाएगा, जैसे ये शरीर भी एक दिन चला जाएगा और ये भोजन मल होता जा रहा है लेकिन पोषण दे रहा है, लेकिन एक दिन जिसके लिए खा रहे हो ये शरीर चला जाएगा, लेकिन जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच जाओगे बात से। लेकिन भोजन सहायता रहा, लेकिन भोजन जहाँ से आ रहा है वहीं जा रहा है, और जिस शरीर के लिए कर रहे हो शरीर भी वहीं चला जाएगा। बस आपको उपयोग करना है। अब आप सदुपयोग करोगे तो मुक्ति से मोक्ष तक, दुरुपयोग करोगे तो बंधन। ऐसे ही सत्संग का उपयोग करना है, उसमें जीना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ा मुझे समझ में आई बात, क्योंकि कई जगह हमारे उसमें विवेक वैराग्य इन सबको बहुत ये दिया गया है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो है उसे स्वीकार कर लो। तो ये दोनों मुझे मेरे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। तो अभी एक ये हुआ कि अभी क्लियर हुआ ना? हाँ जी, विवेक को तो लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। उससे ऐसे कैसे स्वीकार कर लेंगे? ऐसे कैसे स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल वही एक, क्योंकि मेरे एक अच्छा ये बुरा है ना, हम स्वीकार कैसे कर लेंगे? पर वहाँ जिस स्थिति में मतलब हम जाना चाहते हैं और आप हैं, और वहां तो बात ही खत्म हो जाती है। वहाँ तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन वो व्यक्ति भी अगर शरीर का उपयोग करना है समाज के लिए, तो वो भी देख के पानी पीता है, देख के भोजन करता है, और काम नहीं करना है तो कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर का तो वही काम है ना। अरे किसी को चिकोटी काटोगे, कोई चीखेगा कोई नहीं चीखेगा, लेकिन दर्द तो होगा। आप किसी भी स्थिति में चले जाओ, शरीर तो वही काम करेगा ना। ये प्रकृति से है ना, आपको यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए मिला है। इसको आप थोड़ी बदल दोगे, आप अपने आप को बदल सकते हो, शरीर को नहीं। बहुत होगा आप कटेगा तो हंसोगे, रोओगे नहीं, बस इतना हो सकता है। आप उसे मुस्कुराते हुए देख लोगे, सड़ेगा तो देख लोगे, ठीक है, लेकिन दर्द होगा। जैसे मुझे इसका अनुभव है, ये जब सड़ जाता है तो मुझे दर्द होता है। मैं भी, ये मेरा है ना, दर्द होता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दर्द का एहसास होता है। बस समझ रहे? एहसास नहीं गया अभी तक, मैं अनुभव भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे दुख नहीं होता। क्या दुख नहीं होता? मैं होने के पहले भी मुस्कुरा रहा था, और अभी भी होने के बाद भी मुस्कुरा रहा हूँ। जब एक घाव में था तो भी मुस्कुरा रहा था, ठीक होने के बाद मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप सड़ा, अपने आप ठीक हुआ, ठीक है। मैं अपना काम करता रहा, लेकिन सड़ने के पहले भी मुस्कान थी मेरे चेहरे पे, वही मैं देख रहा था।
दर्द में भी थी, आंख में आंसू भी आ जाते थे तो भी थी, क्योंकि पीड़ा इसी होती थी, उपयोग कर रहा था तो आंसू में भी मुस्कान थी, वो मैंने देखा। ये ठीक हुआ तो भी मुस्कान थी और अभी भी मुस्कान है। हाँ, पीड़ा को मैंने देखा, समझा, महसूस किया, लेकिन उस पीड़ा में मुझे ना सुख हुआ ना दुख हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये स्थिति में कैसे पहुंचा जाए? बस उम्मीद छोड़ दो, बस उम्मीद छोड़ दो। उम्मीद ही झंझट है, हर तरह की उम्मीद छोड़ दो, बस कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उम्मीद में कुछ है और कुछ है में तुम नहीं। ये मैं मतलब समझ में आता है ये बात, उम्मीद छोड़ देना चाहिए, और उम्मीद में कुछ है और वहाँ पे फिर हर तरीके का उम्मीद, बस उम्मीद छोड़। पर जैसे मैं अब जो मैं माफ करिए, मैं बहुत सारे नहीं, आप एक खुलकर बात करिए, मैं खुलकर पूछिए। जिस प्रोफेशन में हूँ, जो मैं काम करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारा मुझे प्लानिंग, बहुत सारा लोगों को लेके चलना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ समाज में मानी जाती है जिससे बहुत लोग को जो है मोटिवेट होते हैं, बहुत काम करते हैं, या जो आपको चाहिए आप उस तरफ लेके जा सकते हैं। हाँ, लेकिन समझना पड़ेगा कि मैं किस उम्मीद की बात कर रहा हूँ, योग्यता से ज्यादा की उम्मीद, योग्यता से ज्यादा की उम्मीद, जिस लायक मैं नहीं हूं उसकी उम्मीद, बात समझ रहे? उस उम्मीद से परेशानी है। जिस लायक आप हैं तो उम्मीद करने की क्या जरूरत है, आप कर देंगे। अब आप योग्य नहीं है और आप करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो उसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसी में आप गिर जाओगे। आत्मिक बाहर से तो हो जाएगा, लेकिन आत्मिक गिर जाओगे, क्योंकि फिर आपको बहुत सारा जोड़ तोड़ और हाँ, सब जहाँ जो आप ईमानदारी की बात करते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। आप हर चीज को बहुत सरल कर देते हैं। सरल ही है, लोगों ने इसको जटिल कर दिया, लोगों ने जटिल कर दिया। मैं इतना सरल है, मैं 2011 से 20 तक ऐसे भटका और ये इतना सरल था। मैंने कहा अब नहीं, अब ठीक है, मेरे तक जटिल ठीक है, मैं तो पार कर गया, लेकिन अब एकदम इतना सरल कि लोग कहेंगे कि इतना सरल। एकदम सरल है, मतलब मेरे समझ से, मेरा अनुभव कि 1 रुपया कमाना जटिल है, ये उससे भी सरल। कुछ करना ही नहीं था, लोगों ने इतना कुछ करवा दिया इसके लिए। हाँ, बताइए, कुछ करना ही नहीं था और कितना क्या क्या करवा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया होगा। मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में, कुछ लोग जानबूझ के भी कर रहे हैं, ठीक, सब अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति में दिए। तो मैंने कहा कि प्रत्यक्ष लाओ, क्या अप्रत्यक्ष तो बहुत है, उसकी कमी नहीं है, कुछ नया लाओ। कुछ नया होना चाहिए, जहां पे विश्वास ना हो, प्रत्यक्ष हो। हाँ,
क्योंकि लोगों ने विश्वास का नाम दे दे के विश्वास को बदनाम कर दिया। क्या बात समझ रहे हैं? मतलब विश्वास को ही बदनाम कर दिया। तो मैंने कहा कि अब एक काम करो, विश्वास छोड़ो, क्योंकि अब इसको इतना बदनाम कर दिया कि अब इसका क्या नाम लें। इसलिए देखिए मैं कभी नहीं बोलता विश्वास करो, प्रत्यक्ष बात करो, अब छोड़ो, क्योंकि विश्वास को लोगों ने बहुत बदनाम कर दिया। बात समझ रहे हैं? हमने कहा प्रत्यक्ष लाओ, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसमें मैं भी नहीं। हम कहे अपने आप को भी इसमें मत रखना। अरे कितनी आश्चर्य की बात लगती है मेरे, मतलब मैं जब से 15-20 दिन और पहले से भी थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा था, और अब जब आपका 15-20 दिन से सुना कि सब कुछ इतना सरल है, पर इसमें हमने खुद को वहाँ पे एक मैं खड़ा कर दिया। मैं मतलब मैं अपना नाम बोलूँ तो, और फिर उसके बाद में सारी एक अपनी अलग दुनिया, और इतना कंपटीशन, इतनी जद्दोजहद, दुख है। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मतलब हमने ऐसा कौन सा आधार बनाया है अपनी समाज में, अभी कौन सी हमने व्यवस्था बनाई है जिसका एक शीर्ष होता है। शीर्ष पे ऐसा क्या रखा है कि हमें बोला तो जाता है बीमारी नहीं करनी है, हमें समझ में भी आता है, और उसके अलावा भी हाँ जिस समाज में वापस जाते हैं उस समाज का जो शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, जो भी तत्व कर रहा है, जो भी एक उद्देश्य कर रहा है, वो उद्देश्य का कोई मतलब उस पर कोई तर्क वितर्क, उस पर कोई बातचीत क्या कभी नहीं होगी। मतलब कि जो हम ये बात सुनने के बाद भी कि हम जैसे बेईमानी नहीं करते या हमें उम्मीद नहीं करनी है, हमें किसी के साथ में अनुमान से काम नहीं करना है, किसी भी चीज़ को मतलब गलत तरीके से, और हम उसके बाद भी फिर उस चीज़ को करते कि थोड़ा ये चलेगा, इतने में तो चल जाएगा, या ये अब हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो इसका मूल, हम इसके मूल पे क्यों नहीं मतलब बात करते हैं, इसके मूल, इसका जो अब तो मूल बात है, हो रही है ना जी अब चल दो। अब फिर एक ही ये लगता है कि मतलब मुझे वो सन याद है, करीबन ये 93-94 की बात है, मैं तब से भटक रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है इतने साल बहुत सरल है। अब ऐसा क्या है कि अंदर अभी भी वो सारी चीज़ें तो है, हाँ तो अब वो सब करना तो पड़ेगा, करेंगे। हाँ और वो है, लेकिन ये सुनने के बाद अब उतना वो काम नहीं कर पा रही जितना करती थी। हाँ, और अब दिख रहा है। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हाँ पहले जैसे मैं आज बस में ही आ रहा था, हाँ। मैं छोटी सी घटना बोलता हूँ, और कोई मैंने पूछा कि भाई कहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उसका जवाब बड़ा विचित्र सा उसने दिया। हाँ खैर उनकी भी गलती नहीं है, 100 पैसेंजर्स अलग अलग बात करते हैं। सही से। तो मुझे इतना गुस्सा आया हाँ कि अगर मैं पहलवान होता तो इसको उठा के पटकता था मतलब, बट तुरंत मुझे ये ध्यान दिया। हाँ और शायद पहले होता तो मैं सोचता था कि देखो ये अभी भी मुझे पकड़ी हुई है। हाँ इस बार फ़र्क ये हो गया कि मैंने बोला अरे चलो इसमें से बाहर निकल जाओ, एकदम। हो गया कोई बात नहीं। पर बहुत बहुत टाइम लगेगा। समझने के बाद ये करने नहीं देगा। आप एक बार ये ज्ञान आपको समझ में आ गया ना, तो अभी आपको जैसे ही करने जाएंगे रोकेगा, और ताकत से रोकेगा। आपको ये ताकत देगा, आपको ही बल देगा। समझने के बाद मेरा भाव यही है कि एक बार ये ज्ञान एक बार लोगों तक पहुंचना चाहिए। दोबारा वो सुने या ना सुने मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास है एक बार विश्व में हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। ये मेरा भाव है, एक बार।
दोबारा निर्णय आप करो, आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, एक बार तो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसमें मैं काम करते रहूँगा। एकदम। अब मुझे फिर किसी हिसाब से होता है कि बहुत वक्त गुजार दिया मैंने। अब वो तो है भटकने मुझे, में। इसलिए तो मैं आपका समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। मैं बोलता भी हूँ ना कि आप लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि आपने इतना बर्बाद कर दिया कि बर्बाद करने के लिए मुझे कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। कि आपने इतना ही बर्बाद कर लिया कि मेरे लिए आपने एक दिन भी नहीं छोड़ा कि मैं आपका एक दिन बर्बाद कर लूँ। एक दिन मैं आपको मतलब बिना मतलब का जिला दूँ, या मेरे पास इतना भी आप लोगों ने समय नहीं छोड़ा। इसलिए आते ही मैं मूल पे बात करता हूँ, क्योंकि आपने इतना समय नहीं दिया कि एक दिन मैं आपके साथ जीऊँ। क्या आप मेरे साथ जिए, इतना समय नहीं है। बात समझ रहे हैं? आते ही मैं मूल पे बात करता हूँ, क्योंकि समय ही नहीं है, क्योंकि इतना समय आपने बर्बाद कर दिया, और एक दिन मैं आपको और बर्बाद नहीं करने देना चाहता। आप अपने साथ जिए और हम अपने साथ जिए, क्योंकि अब समय नहीं है। क्या अब समय नहीं है कि हम इसके अलावा कुछ और बातें करें। पहले ये बाद में कुछ हो, समय है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मूल ये, वो बातें होंगी तो भी ठीक, नहीं होंगी तो भी ठीक, लेकिन ये होनी चाहिए, क्योंकि यही मूल है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं अब किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपने से किसी को जोड़ता भी नहीं। आप अपने से जुड़ो और अपना कल्याण करो, निकल लो। सीधी सीधी बात है। हाँ। समझिए? ठीक है, ठीक। मात नरम।